मुस्लिम मुख्यमंत्री बना दें। घोषणा कर दें। क्यों मुस्लिम को क्यों कर देंगे भाई? अखिलेश को खुद बनना है ना। अभी हम गोस्वामी समाज से हैं, अभी हम कहेंगे हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहे तो बन जाएगा क्या? हम मांग करें बनाएंगे अखिलेश यादव? नहीं बनाएंगे ना। 6,000 जातियों और धर्मों के लोगों को क्या मुख्यमंत्री बनाना संभव है? संभव नहीं है। ऐसी बातें करना जो है संभव नहीं है। मुस्लिम को बनाना संभव नहीं है। नहीं, मैं यहाँ किसी जाति धर्म संप्रदाय की बातें नहीं है। हमें तो 2027 में इस देश में संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, आरक्षण बचाना है। इसकी लड़ाई है। ये जाति धर्म संप्रदाय की लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ाते हैं, वो उनका एजेंडा है, ये हमारा एजेंडा नहीं है। भैया 6,000 जातियां हैं, सबको बना दिया जाएगा। जाति की तो बात है नहीं, तो सीधा मुस्लिम समाज को कह रहे हैं हक दो। सब करते हैं, हम भी कह रहे हैं हम भी बना दो। ये बात क्या है? सबको बनेगा, सबका अधिकार। सालों से ज्यादा परिवार का साथ दिया, समाजवादी पार्टी का साथ दिया। दे रहा है, हिंदू नहीं दे रहा है, मुसलमान दे रहा है, एससी नहीं दे रहा है, मुस्लिम नहीं दे रहा है, यादव नहीं दे रहा है। कौन जातियां बची हैं ये बताओ? 22% मुसलमान हैं, तो एक बार मांग रहे हैं तो क्या? 21% जो पिछड़े हैं वो क्या करेंगे? तो हमने ये क्या करेंगे? नहीं दिया, लेकिन अभी तो और जाति भी तो दी है, उसको क्या करेंगे आप? ये बताइए। बिंद दिया है उसको क्या आप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? गुप्ता दिया है, बनिया दिया है, उसको नहीं मुख्यमंत्री बनाएंगे? अखिलेश जी के साथ सारे पीडीए परिवार है, तो किस पीडीए में सारे लोग आते हैं, किसको किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? किसको बनाएंगे फिर? वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा किसको बनाएंगे किसको। हम नहीं तय कर पाएंगे ना सर। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावों की तैयारी चल रही है, लेकिन इस तरफ एक बड़ा भूचाल आ गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन ने एक बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने लेटर यहाँ पर लिख दिया है, पत्र लिख दिया है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कि इस बार मुसलमानों ने जो सहयोग दिया, मुसलमानों ने जो एहसानात यहाँ पर सपा पर किए, यहाँ पे मुलायम सिंह के ज़माने से लेकर अखिलेश यादव के ज़माने तक किस तरीके से यादव परिवार के सभी लोगों को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया, तमाम मंत्री पद पर पहुँचाया गया, विधानसभा विधान परिषद मुसलमानों के सपोर्ट से पहुँचाया गया। 22% जो आबादी है लगातार सपा का सपोर्ट करता है। तो अब उन्होंने एक बड़ी मांग सपा की तरफ रख दी है, अखिलेश यादव की तरफ रख दिया। और उनका कहना है कि अखिलेश यादव इस बार 2027 के चुनाव में उतरने से पहले घोषणा कर दें कि अगर वो जीतते हैं 27 का चुनाव तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेगा। यानी अब मुसलमान समाज अपनी भागीदारी सपा में ढूंढ रहा है। सपा कार्यालय के मैं बाहर हूँ, यहाँ पे जानेंगे जो बड़ी मांग यहाँ पर की है मौलाना साहबुद्दीन ने, उसको लेकर यहाँ पे सपा के लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज जो अपनी मांग कर रहा है हिस्सेदारी की, क्या वो उसको मिलना चाहिए कि नहीं। प्रमोद पटेल क्या कहेंगे? अभी एक बड़ी मांग ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना साहबुद्दीन, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जो हैं एक मुस्लिम को मुख्यमंत्री घोषित कर दें कि 27 के चुनाव अगर जीतेंगे तो मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा। क्या कहेंगे? देखिए, 2027 का चुनाव ये हिंदू मुस्लिम जाति धर्म का नहीं है, ये लोकतंत्र आरक्षण और संविधान बचाने का चुनाव है। इसमें किसी जाति धर्म के डेवलपमेंट करने से जो है हमारा देश नहीं बचेगा। या तो मुस्लिम समाज की वो बात रख रहे हैं, वो पत्र लिख रहे हैं अखिलेश यादव जी को, वो कह रहे हैं कि हक मांग रहे हैं मुस्लिम लोग जो हैं। इतने सालों से 22% मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव जी को वोट दिया, अखिलेश यादव जी को वोट दिया, उनके भाई भतीजों को वोट दिया, पूरे यादव परिवार को नेता बनाया, अब अपना हक मांग रहे हैं मुस्लिम। देखिए, जातिवार मुख्यमंत्री बनना इस देश में संभव नहीं है। लगभग 6,000 जातियाँ हैं और 6,000 लोगों को क्या मुसलमान समाज ने तो एकदम प्रखरता से वोट दिया है समाजवादी पार्टी को, उनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के साथ सभी जाति धर्म और संप्रदाय के लोग हैं और सभी को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे नहीं है। ये चुनाव संविधान लोकतंत्र आरक्षण बचाने का, देश बचाने का चुनाव है। तब भी तो बच जाएगा देश, अगर मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना देंगे तब देश नहीं बचेगा। अब 6,000 जातियों और धर्मों के लोगों को क्या मुख्यमंत्री बनाना संभव है? संभव नहीं है। ऐसी बातें करना जो है संभव नहीं है। मुस्लिम को बनाना संभव नहीं है। नहीं, मैं यहाँ किसी जाति धर्म संप्रदाय की बातें नहीं है। हमें तो 2027 में इस देश में संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, आरक्षण बचाना है। इसकी लड़ाई है। ये जाति धर्म संप्रदाय की लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ाते हैं, वो उनका एजेंडा है, ये हमारा एजेंडा नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात वो बीजेपी में थोड़ी है, वो तो कह रहे हैं बस घोषणा कर दें, क्या दिक्कत है? मुस्लिमों को हक दे दो भाई, सालों से लग रहे हैं। बताया 2027 का चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। अगर पुनः भारतीय जनता पार्टी को अगर मुख्यमंत्री बना देंगे तो लोकतंत्र खत्म थोड़ी हो जाएगा। मुस्लिम का सवाल ही नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं है। यह हिंदू खतरे में बताने वाले उनकी सुनिए चोरी कर रहे हैं। तो
इससे मुस्लिम को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? यहाँ जाति धर्म का कोई सवाल नहीं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, आरक्षण बचाने की लड़ाई है। इतनी अच्छी बात होगी अगर मुस्लिम का नाम आ गया तो मुख्यमंत्री आप मुस्लिम रट रहे हो, हम तो संविधान और देश बचाने की बात कर रहे हैं। 2027 में अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो संविधान नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा। अगर उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं रहा, पूरे देश में लोकतंत्र की नहीं रहेगा। इसलिए 2000 आप क्या मानते हो? क्या मानते हैं किस चीज़? जो मांग करी है मौलाना साहबुद्दीन ने, क्या होना चाहिए? अरे भैया 6000 जातियां हैं, सबको बना दिया जाएगा। जाति की तो बात है नहीं, तो सीधा मुस्लिम समाज को कह रहे हैं हक दो। सब करते हैं, हम भी कह रहे हैं हम भी बना दो। ये बात क्या है? सबको बनेगा, सबका इतने अधिकार। सालों से ज्यादा परिवार का साथ दिया, समाजवादी पार्टी का साथ दिया, परिवार दे रहा है, हिंदू नहीं दे रहा है, मुसलमान है, दे रहा है, एससी नहीं दे रहा है, मुस्लिम नहीं दे रहा है, यादव नहीं दे रहा है। कौन जातियां बची हैं ये बताओ? 22% मुसलमान हैं, तो एक बार मांग रहे हैं तो क्या? 21% जो पिछड़े हो क्या करेंगे? ये नहीं है, सबके लिए संविधान। मुस्लिम भी तो है, वही तो हम कह रहे हैं, सबके नहीं और सबको बना दिया जाएगा एक बार में। अरे धीरे धीरे सबका मौका मिलता है। ये तो हम नहीं कह रहे हैं नहीं बनेंगे, ये तो हम नहीं कह रहे हैं ना कि नहीं बनेंगे। संविधान अखिलेश जी घोषणा करेंगे? भाई अखिलेश जी काहे नहीं करेंगे? जब मौका पड़ेगा तो करेंगे। बना जाएगा मुस्लिम को मुख्यमंत्री? अरे भाई आप फिर वही बात कर रहे हैं जबरदस्ती। 6000 जातियां हैं तो सबको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जाति क्या है? मुस्लिम में कितनी जाति हैं? अब भाई मुस्लिम तो अब इतना हम देखे नहीं भैया, लेकिन जातियां हैं। ठीक है, ठीक रखिए। क्या नाम जी आपका? संविधान बचाना है। बताइए। तो कह रहे हैं संविधान बचाना है, अगर मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना दिया संविधान तो तब भी संविधान बचाना है, बेरोजगारी की स्थिति को ध्यान देना है, देश में क्या नाम है महंगाई है, इस पे ध्यान देना है। किसी जाति को किसी धर्म के आधार पे मुख्यमंत्री हम लोग नहीं बनाना चाह रहे हैं। ये भी तो सोचिए सर, किसी धर्म के आप 21% 20% की बात कर रहे हैं, तो अदर ओबीसी भी वो भी तो मांग कर रही है। राजभर मांग कर रहे हैं, कुर्मी मांग कर रहा है, कुहार मांग कर रहा है, लोहार उस किसको आप मुख्यमंत्री बनाएंगे बताइए ना? सारे जात तो मांग रहे हैं ना। सारे यादव परिवार को इतने सालों से मुस्लिमों ने साथ दिया, लोकसभा पहुंचाया, राज्यसभा पहंचाया, ना जाने कहाँ पहुंचाया। क्या है, हर जात के लोग उनके साथ दिए हैं। ऐसा तो है नहीं केवल मुस्लिम ही दिया है, केवल यादव दिया है, हर जात के लोग दिए। मुस्लिम की बड़ी आबादी 22% मुसलमानों ने एक मत दिया है वोट की नहीं सपा पार्टी को। आप क्या मानते हैं, दिया है कि नहीं? नहीं तो हमने ये क्या करेंगे नहीं दिया, लेकिन अभी तो और जाति भी तो दी है, उसको क्या करेंगे आप? ये बताइए। बिंद दिया है उसको क्या आप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? गुप्ता दिया है, बनिया दिया है, उसको नहीं मुख्यमंत्री बनाएंगे? अखिलेश जी के साथ सारे पीडीए परिवार है, तो किस पीडीए में सारे लोग आते हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? किसको बनाएंगे फिर? वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा किसको बनाए किसको। हम नहीं तय कर पाएंगे ना सर, वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व क्या मानते हैं, मुस्लिम बनना चाहिए कोई कि नहीं? आइए सर, आइए। मुस्लिम समाज का बनना चाहिए। देखिए हम समाज की या धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सर ने बोला कि यहाँ पे आरक्षण बचाना है, यहाँ पे संविधान बचाना है, यहाँ पे भ्रष्टाचार बचाना है, समझ रहे हैं? यहाँ पे भ्रष्टाचार बचाना है, ये सब बचाना। जात धर्म की बातें नहीं हो रही यहाँ पे सर जी। तो बचाना है तो मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने में क्या दिक्कत है? भाई हमने क्या कहा कि कर दो, क्या दिक्कत? मैं नहीं कहूँ तो मुसलमानों का मन रह जाएगा, इतने सालों से लगे हैं सभा के। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो करेंगे ना, मुसलमान तो सबके साथ, कांग्रेस के साथ भी लगा है, बीजेपी के साथ भी लगा है। ऐसा नहीं कि मुसलमान केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के साथ ही लगा। अखिलेश जी कहते हैं जैसे मुस्लिम समाज का दोहन हो रहा है, मुख्यमंत्री बना दो, क्या आप बढ़िया बात हो जाएगी? नहीं तो अखिलेश जी बनाएंगे जब जो कर दो। हम देखिए हम लोग उसको नहीं घोषणा कर सकते ना, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ के घोषणा करेगा, हमारे करने से नहीं होगा सर। रामाचल भैया, रामाचल यादव जी सर। अच्छा, क्या कहेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना साहबुद्दीन, उन्होंने पत्र लिखा है अखिलेश यादव जी को। उनकी मांग है कि इस बार चुनाव में उतरने से पहले सपा जो है एक मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाएगी, उसकी घोषणा कर दें। क्या कहेंगे? मुस्लिम को यार सब बनाएंगे, मतलब भैया जो है तो भैया तो सबको जोड़ के चल ही रहे हैं, और मुख्यमंत्री तो नहीं भैया को मतलब मुस्लिम मुख्यमंत्री बने नहीं। देश का अल्पसंख्यक एक बड़े पद पर बैठे नहीं चाहते आप? नहीं, क्यों नहीं चाहते हैं? अच्छा व्यक्ति है, सपा के पास मौका है क्या? हाँ नहीं, अच्छा व्यक्ति है तो बैठ सकता है भैया। भाई कोई अच्छा व्यक्ति है, मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम से कोई वादा नहीं, मतलब अच्छा व्यक्ति जो कार्य करने वाला हो व्यक्ति वो बैठ सकता है, हर जगह बैठ सकता है। उनका कहना है कि इतने सालों से 22% जो मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश के, दिन रात सपा के साथ लगे रहे। यहाँ पर अखिलेश यादव हों, चाहे सैयद मुलायम सिंह यादव जी हों, उनके साथ लगे रहे, लोकसभा राज्यसभा मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचाया। तो अब बनता है कि मुसलमानों को थोड़ा वो रिटर्न गिफ्ट दें। बिल्कुल दें। हाँ, एक मुसलमान बनना चाहिए मुख्यमंत्री, हाँ, घोषणा करनी चाहिए अखिलेश यादव जी को। हाँ, करना चाहिए, करना चाहिए। आप क्या मानते हैं जी? क्या नाम है साहब? दिनेश गिरी।
क्या मान रहे हैं? अखिलेश यादव जी से मांग की है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना साहबुद्दीन ने कि एक चुनाव में उतरने से पहले एक मुस्लिम उम्मीदवार को बता दें कि मुख्यमंत्री बनेंगे अगर चुनाव जीते तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बना दे। घोषणा कर दें। क्यों मुस्लिम को क्यों कर देंगे भाई? अखिलेश को खुद बनना है ना, और क्या। मुसलमान समाज तो इतना साथ दे रहा सपा का, नहीं साथ दे रहा है तो मंत्री भी तो बनते हैं ना वो, और क्या मंत्री बनाए नहीं जाते क्या? अल्पसंख्यक समाज जो है वो मांग कर रहा है कि आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? उनको मंत्री पद मिलता है भाई, मंत्री पद में क्या नहीं खुश हैं वो क्या? ऐसे तो हर जात वाले, अब हम गोस्वामी समाज से हम कहेंगे हम क्या चाहते हैं? नहीं चाहते कि एक अल्पसंख्यक समाज का एक बड़े पद पर बैठे? नहीं, वो बड़े पद पर तो बैठते हैं भाई, कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं वो लोग, और क्या। अभी हम गोस्वामी समाज से हैं, अभी हम कहेंगे हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहते तो बन जाएगा क्या? हम मांग करें? बनाएंगे अखिलेश यादव? नहीं बनाएंगे ना, उनको खुद बनना, हम मंत्री पद बने। खुद बनना है उनको, और कोई नहीं बन सकता? नहीं भैया, हम मंत्री हमारे काबिल है ही नहीं, और कोई काबिल है ही नहीं। नहीं, हम क्यों नहीं है, हमारे लोग मंत्री बन सकते हैं। हम लोग कि अगर यादव परिवार है तो क्या यादव भी बनेंगे? उनका कहना है, ये मेरा नहीं कहना है, उनका कहना है कि कोई और काबिल नहीं है। ऐसा कार्यकर्ता को हर एक कार्यकर्ता को पद मिलता है पूरा, और क्या, सभी को सम्मान मिलता है। हम लोगों को सम्मान, एक समाज के व्यक्ति को नहीं है कि वो भी मुख्यमंत्री बने, प्रदेश का नेतृत्व करे। घोषणा अगर सपा की तरफ से हो जाए तो कितना बढ़िया बात होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये तो भाजपा की साजिश है। आजकल भाजपा ही चैनल ऐसा गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नहीं, यादव को नहीं, किसी दूसरे को होना चाहिए। संघर्ष नहीं देख रहे उनका। और भाई साहब मांग सुनो, अरे मेरी बात सुनो, मांग कौन कर रहा है? कौन मांग कर रहा है? इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन खुद मिले पड़े हैं इधर उधर। बीजेपी की बी टीम के बन के काम कर रही है भाई। अच्छा, कोई अगर बात करते मुसलमानों के हकों की तो बीजेपी की बी टीम होगी। की जितनी संख्या भारी, मुसलमानों के हक की बात, हिस्सेदारी। अखिलेश यादव भी मुसलमानों के हक की बात करते हैं कि नहीं? बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। करते हैं, वो भी हक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल रहती है। वो भी हक की बात नहीं रहे, बिल्कुल भागीदारी। वो भी हक की बात करेंगे। अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति बनेगा मुख्यमंत्री, नेतृत्व करेगा तो क्या दिक्कत होगी? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 7% मुसलमान हैं, 7% यादव हैं, लो हिस्सेदारी लो हो गई। ऐसे किसकी हिस्सेदारी ज्यादा है? तो कितने एमएलए बने, कितने किसकी ज्यादा है? कौन संघर्ष कर रहा है? ऐसे मैं कह रहा हूँ इस उत्तर प्रदेश, मेरी बात सुनो, इस उत्तर प्रदेश में 22% मुसलमान हैं, 7 से 6% यादव हैं। अब बताओ किसकी हिस्सेदारी ज्यादा है? का होता है ज्यादा वोट सपा को मुस्लिम। अब योगी जी ठाकुर हैं तो कितने % ठाकुर हैं? और कोई नहीं बन सकता है क्या? भाजपा में केवल योगी जी ही बनेंगे। केशव प्रसाद मौर्य को बेवकूफ़ बनाया, उनके समाज को वोट ले लिया। ब्रजेश पाठक को बेवकूफ़ बनाया, ब्राह्मण समाज का वोट ले लिया। राजभर क्या मानते हैं कि मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाना होना चाहिए? मुख्यमंत्री मुस्लिम को मुख्यमंत्री, राजभर मुख्यमंत्री भी बनाएंगे भाजपा। चलिए, अखिलेश यादव तो आप कह रहे हो तो बनेंगे, ये तो कह चुके हैं कि बनेंगे ही, नहीं मानेंगे तो क्या मुख्यमंत्री की भी घोषणा कर पाओगे कि नहीं? सरकार बनेगी, उसके बाद ही सब चीज़ें पता चलेंगी। हम क्या बताएं, लेकिन भागीदारी सबको सुनिश्चित की जाएगी। समाजवादी सबको लेके चलते। क्या मानते हैं? समाजवादी। क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट विजय श्रीवास्तव। पीडीए के नाम से जैसे आप लोग समझ रहे हैं कि पीडीए का अर्थ आप लोग जान रहे हैं, पूरा समाज समझ रहा है। समाजवादी पार्टी जो है जिस तरीके से कार्य कर रही है वो सर्व समाज को लेकर के कार्य करता है। क्या कहेंगे जो मौलाना साहबुद्दीन ने कहा है कि एक मुस्लिम को बना दीजिए मुख्यमंत्री, घोषणा कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत नजर आती है? देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं, क्या दिक्कत है? अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति तो ऐसा होता है कि चुनाव जीत जाता है, उसके बाद भी पता नहीं चलता है कौन बनेगा, तो ये पहले कैसे घोषणा कर देंगे? सपा की यहाँ पे वो सपा वो कह रहे हैं कि सपा को मुसलमान ने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया, रिटर्न गिफ्ट देने में क्या दिक्कत है? उनको हर वर्ग ने साथ दिया और हर वर्ग उनके साथ में है, और जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो माननीय अखिलेश जी के साथ में है, उनसे हैं, तो अपेक्षाएं उनसे है, चेहरा उनका देखते हैं, तो ऐसे कैसे घोषणा कर दी जाए? पहले चुनाव होने दो, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री भी घोषणा कर पाएंगे कि नहीं? घोषणा उनको घोषणा करना है नहीं करना है वो तो बाद में पता चलेगा ना। ज्यादा विधायक को उसकी घोषणा कर दी जाएगी। इससे पहले जो ज्यादा जीत के आएगा, जैसे आप बता रहे कि विधायक दल में भी जात पात देखोगे? नहीं, जात पात हम लोग देखते नहीं है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, भागीदारी होगी। समाजवादी पार्टी पीडीए की पार्टी है, सबको लेके चलती है, हर समाज को लेके चलती है। ये नहीं एक समाज को लेके नहीं चला, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उससे खुश। मांग अब उन्होंने कर दी है, पत्र लिख दिया अखिलेश यादव जी को, उस मांग पर आपका कहना है? वो पत्र जब रिव्यू होगा तो क्या लग रहा है? अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे, हम लोग उसमें क्या, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, वो तो पार्टी निर्णय लेगी, जैसा निर्णय लेगी वैसा हम लोग काम करेंगे, वो तो पार्टी का निर्णय लेगा। मानते हैं कि मुस्लिमों ने सपा का बराबर साथ दिया कि नहीं दिया जब से पार्टी शुरू हुई? नहीं, साथ दिया है और बराबर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मुख्यमंत्री बनाया, अखिलेश जी को भी मुख्यमंत्री बनाया, रक्षा मंत्री बनाया, तमाम जिम्मेदारियां दी, यादव परिवार में से कई लोगों को। तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने आप लोगों का बहुत ज़्यादा सम्मान भी किया है, हर एक क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र में हो। सबसे ज़्यादा
आप लोगों का ये भी आरोप है कि अब जब मुसलमान वर्ग आता है, जब सपा ऑफिस आता है, अखिलेश यादव जी से मिलता है, अपने मिसाइलें बताता है, मसले बताता है, कोई नहीं होता हल। नहीं होता है हल, क्यों नहीं होता है भाई। देखिए माननीय आजम खान साहब को देखिए, नाजायज बेचारे जेल में बंद हैं, फर्जी में बंद है ना। आजम खान के लिए कोई प्रोटेस्ट हुआ? कहाँ अखिलेश यादव सड़कों पे उतरे? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत ज्यादा समाज इसीलिए नाराज है कि आजम खान मंत्री रहे, आजम खान मुलायम सिंह यादव जी के साथ साथ लगे रहे, आज उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा। बराबर सम्मान मिल रहा भाई। पीडीए, समाजवादी पार्टी सब से आए, जब आए उसके बाद भी बहुत दिनों बाद मिलने। नहीं वो तो यार हर चीज़ का प्रोटोकॉल होता है। जब समय मिला जब समय मिला तुरंत। पार्टी के इतने बड़े लीडर हैं, आपकी पार्टी को खड़े करने वाले हैं, फाउंडर मेंबर हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल रहेगा? नहीं, फाउंडर में प्रोटोकॉल सबके लिए रहता है भाई। कोई भी हो, भाई छोटे विधायक हो या मंत्री हो, कोई भी हो, सबका प्रोटोकॉल अलग अलग होता है। और समाजवादी पीडीए की पार्टी है, सबको लेके चलती है। पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो सभी का सम्मान करती है। ये नहीं है कि केवल यादव का ही सम्मान कर रही है। अल्पसंख्यक इसमें क्या? अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज। वही मुस्लिम समाज तो हक मांग रहा है। नहीं तो हक तो वो तो सबका भाई। ये है ना, पीडीए में ए भी तो है, अल्पसंख्यक भी तो है। अल्पसंख्यक भी है, सामान्य वर्ग भी, सभी है भाई। उसमें सभी का सम्मान किया जा रहा है भाई। इसमें ये तो किसी की अपेक्षा तो जा ही नहीं, कि सबको एक साथ में लेके चल रही है और सभी का सम्मान कर रही है।